जो घायल हैं उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया ताकि उनका ठीक से इलाज किया जा सके। आप दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी एक अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां घायल पुलिस कर्मियों का इलाज किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर वो सीसीटीवी में कैद है जब ये धमाका हुआ। हम आपको बता दें कि ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं करीब 1 किलोमीटर दूर एक घर के बाहर लगे कैमरे से कैद की गई है। आप देख सकते हैं कि तेज जब ये धमाका हुआ है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। काफी नुकसान हुआ है, आसपास की घरों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहां से पल पल हमारे रिपोर्टर वहां से खबरें भेज रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौगाम में ये बड़ा धमाका हुआ है। नौगाम में पुलिस स्टेशन के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ है। श्रीनगर के आउटर एरिया नौगाम पुलिस स्टेशन के पास अचानक तेज धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और आसपास के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि धमाका थाने के पास विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान हुआ है। यहाँ उन विस्फोटकों की सैंपलिंग की जा रही थी जो हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के मकान से जो बरामद किया गया था उसमें उसी विस्फोटकों की जांच चल रही थी। इसी दौरान ये धमाका हुआ है। ऐसी खबर आ रही है कि इस मौके पर फॉरेंसिक टीम के अलावा तहसीलदार भी मौजूद थे और कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। जब ये धमाका हुआ हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हम आपको बता दें कि नौगाम जो ये पुलिस स्टेशन है ये आउटर एरिया में है श्रीनगर के और ये बड़ा पुलिस स्टेशन है जहां जांच की व्यवस्था है। बगल में कंटोनमेंट एरिया है इसलिए यहाँ काफी सुरक्षा रहती है। हम लोगों को इंतजार है कि सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कुछ कहा जाएगा या फिर पुलिस का कोई बयान आएगा, लेकिन अभी तक जो भी जानकारी मिल रही है वो इस वक्त की सिचुएशन क्या कुछ है, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? क्योंकि जिस तरह से पहली तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये धमाका काफी जोरदार धमाका है और इसमें और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौगाम में बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, नौगाम में पुलिस स्टेशन के पास बड़ा धमाका हुआ है। जोरदार आवाज सुनी गई है। धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर यह धमाका हुआ है। मामले की जांच लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि देर रात यह धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है और नौगाम पुलिस स्टेशन के पास यह बड़ा धमाका बताया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास ये भयानक ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके को इस तरह से समझा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर 7 लोगों की मौत और इसके अलावा तकरीबन 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ये बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें 7 लोगों की जान गई है, 27 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में पुलिसकर्मी, एफएसएल अधिकारी और नायब तहसीलदार भी शामिल बताए जाते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाका उस वक्त हुआ है जब विस्फोटक जो मवाद था इसका सैंपल लिया जा रहा था और ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसे फरीदाबाद से जब्त किया गया था। आपको याद होगा 2900 केजी ये अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से बरामद किया गया था। उसके बाद ही दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ था और इन सब के तार एक तरह से जुड़े हुए थे। शुरुआती तौर पर यह धमाका काफी जोरदार धमाका है। 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल बताए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है। आपको बताते चलें कि धमाका दरअसल उस वक्त हुआ है जब विस्फोटक का सैंपल लिया जा रहा था और ये वही अमोनियम नाइट्रेट बताया जाता है जिसे फरीदाबाद से जब्त किया गया था, जिसे सैंपल के लिए यहां पर रखा गया था। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लोगों में काफी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के से आ रही है जहां पर नौगाम थाने में, और ये फुटेज आप देखिए जो धमाका हुआ है उस जो आसपास सीसीटीवी लगे हुए थे
उस सीसीटीवी से ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाके की नौयत को समझा जा सकता है, कितना भयानक ये धमाका है ये इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है। दरअसल सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पास में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें तस्वीर कैद हुई है। और धमाके के बाद ग्राउंड जीरो पर अफरा तफरी आप देखिए, जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सिक्योरिटी के जवान मौजूद हैं, आसपास की गाड़ियों को दमकल के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां पर घायलों को रखा गया है, इमरजेंसी में अलर्ट किया गया है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है आसपास के इलाकों में। तो जांच के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है। 30 लोग घायल बताए जाते हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया है और इनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, नाकेबंदी की गई है और जांच पड़ताल अब इस पूरे मामले की जा रही है। तो आपको बताते चले कि 30 लोग घायल हुए हैं इसमें और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की भी आशंका बताई जा रही है। नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है और यह धमाका इतना भयानक था, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये इतना ज्यादा भयानक था कि उसने थाने के कैंपस को एक तरह से पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई थी और पूरे कैंपस और उसके आसपास के जो इलाके थे वहां पर एक तरह से लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया था। जांच के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है 30 लोग घायल हैं, 7 लोग शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पा रही है कि 30 लोग इसमें घायल हुए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और आपको बता दें कि घटना स्थल से संवाददाता सरोज कफील जो इस धमाके के फौरन बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने क्या कुछ देखा है, हालात का जायजा लिया इस धमाके के बाद, ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में, जहां पर कुछ देर पहले ही अभी एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन आपको बताते चलें कि हवा में इस वक्त एक अजीब सी ही बदबू है और जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और कई सारे गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं जो इस वक्त बादामी बाग के 92 बेस कैंप में ज़ेर इलाज है। और आपको ये भी बताते चले, हालांकि कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है अभी ऑफिशियल कि कितने सारे लोग हैं इसमें जो ज़ख्मी हुए हैं या कोई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो तमाम टॉप ऑफिशियल्स, भले ही फिर वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के हो या पुलिस के हवाले से हो या आर्मी के हवाले से हो, वो पहुँच चुके हैं। हालांकि हम लोगों को इस लोकेशन से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स पहुँचे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप जानते हैं बादामी बाग एक सेंसिटिव कैंटोनमेंट एरिया है और ये धमाका इतना भीषण था कि आवाज़ें काफ़ी दूर तक सुनाई दी है। हालांकि मैं आपको फिर से बताते चलूँ, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि धमाके की वजह क्या थी, लेकिन कई सारे लोग ज़ख्मी हैं, कई सारी एम्बुलेंसेज यहाँ से कुछ देर पहले गई और इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की कई सारी ब्रिगेड्स यहाँ पर पहुँची हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो नौगाम में पुलिस स्टेशन के पास ये बड़ा धमाका हुआ है और 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके की जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं और इसके अलावा जिस वक्त धमाका हुआ था सीसीटीवी में भी ये तस्वीर कैद हुई है। और ये इस वक्त आपको दिखा दें ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, जहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर अब सुरक्षा कर्मी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। सिक्योरिटी के जो जवान हैं उन्हें अब यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई जा रही है ग्राउंड जीरो की। तो जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाका हुआ और घटनास्थल से यह सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी जवानों को बढ़ाया जा रहा है, जवानों को तैनात किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस धमाके के बाद अफरा तफरी मची हुई है।
जम्मू कश्मीर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है। दो तस्वीर आप देखिए, एक सीधी तस्वीर हम आपको घटनास्थल के पास से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर उस घटना की है जहां पर बड़ा और भयानक धमाका हुआ है। आसपास की जो गाड़ियां हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। 30 लोग शुरुआती तौर पर घायल बताए जाते हैं, कई लोगों की जान चली गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राजू कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू कमल जी, बहुत ही भयानक जो शुरुआती तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी बड़ा ये धमाका एक तरह से दिख रहा है। बिल्कुल अबू, जब ये धमाका करीब रात 11:20 पे हुआ तो हर तरफ तब से लेकर अब तक अफरा तफरी का माहौल है। इस धमाके में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हमारी टीम रात से ही मौके पर मौजूद है और पल पल का अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये अमोनियम नाइट्रेट की विस्फोट होने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से पुलिस ने बरामद किया था और इसे लेकर के वो नौगाम गई थी। नौगाम आपको पता है श्रीनगर के आउटर इलाके में पड़ता है और ये बहुत बड़ा थाना है जहां जांच की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस अमोनियम नाइट्रेट जो बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में यहाँ से बरामद किया गया था, उसकी जांच चल रही थी वहां पर में और इसी दौरान ये धमाका हो गया है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी तक यही बात सामने आ रही है। मैं आपको और एक चीज और भी बता दूं कि आपको याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते जब फरीदाबाद में ये 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, उसके बाद से, उसके ठीक बाद लाल किले के पास भी जो धमाका हुआ था उस पर भी हमने देखा था कि किस तरह की तबाही मची थी। आसपास की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। कमोबेश वैसे ही तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। थाने के पूरा थाना तबाह हो गया है, आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा वहां अब बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए हैं। जांच चल रही है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। हम लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई बयान आए। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि आसपास से जो घर हैं उनकी खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। थाना पूरी तरह तबाह हो गया है। थाने के आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग लग गई, गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। आप 2 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। एक धमाके के ठीक बाद की तस्वीर है और एक अभी ताजा तस्वीर वहां से हमारे जो कैमरामैन है वो लगातार भेज रहे हैं। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह का मंजर है वहाँ। इस धमाके में जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी की गई है और स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल राजू कमल जी, शुरुआती तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि अभी इस धमाके की पूरे तौर से पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल बयान अभी एक तरह से आना बाकी है, पुलिस का वर्जन अभी एक तरह से इस पर आना बाकी है, लेकिन ये बताया जा रहा है राजू कमल जी, जिस तरह से आपने खुद बताया और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें बहुत भयावह है इस धमाके के बाद की। और कहा जा रहा है कि धमाका इतना भयानक था कि थाने का पूरा कैंपस एक तरह से इसकी जद में आ गया है और यहां पर अफरा तफरी इस धमाके के बाद मच गई थी। और मृतकों में ज्यादातर यह बताया जा रहा है कि जो घायल हुए हैं या जो मृतक है उनमें पुलिसकर्मी या फिर एफएसएल के जो अधिकारी है वो बताए जा रहे हैं कि इन घायलों में शामिल हैं। बिल्कुल अबू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ इन विस्फोटकों की जब जांच चल रही थी तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, एफएसएल की टीम मौजूद थी, सुरक्षा एजेंसियों के भी कुछ लोग थे। बताया जा रहा है कि तहसीलदार भी वहां मौजूद थे। और ये जो नौगाम पुलिस स्टेशन है ये श्रीनगर के आउटर एरिया में पड़ता है और ये बड़ा पुलिस स्टेशन है जहां कोई विस्फोटक बरामद हो या फिर उसकी जांच की भी व्यवस्था है। तो ये बड़ा पुलिस स्टेशन है और पास ही कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ सुरक्षा के काफी इंतजाम रहते हैं। अब ये धमाका एग्जैक्ट तो जब आधिकारिक पुष्टि होगी तब ये बात सामने आएगी कि धमाका कैसे हुआ। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे पास है उसके मुताबिक जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था फरीदाबाद से, वो यहाँ रखा गया था, वो लाया गया था यहाँ जांच के लिए और उसमें ये धमाका हुआ है जब
सैंपलिंग ली जा रही थी। और बिल्कुल राजू कमल जी, इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम देख रहे हैं, दरअसल सिक्योरिटी अब पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है और इसके अलावा आपको बता दें कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल खोजी कुत्तों के साथ जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के परिसर के पास विस्फोटक स्थल की जांच के लिए अब यहां पर मजीद जो दस्ते हैं वो भी एक तरह से भेजे जा रहे हैं और इसके अलावा जो जांच की टीमें हैं वो भी अब कुछ देर में घटना स्थल पर पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुका है और एक तस्वीर जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी के जवान यहां पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, नाके लगाकर बाकायदा जांच पड़ताल की जा रही है। और रात से जिस वक्त यह धमाका हुआ है उसके बाद पूरे इलाके में राजीव कमल जी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जी, इस बात को अभी खारिज नहीं किया जा सकता है कि क्या ये कोई आतंकी हमला था या किसी तरह की साजिश थी। इस बात जब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता या फिर जांच पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि सैंपलिंग में जांच के दौरान धमाका हुआ है, लेकिन हर एंगल से इसकी जांच होगी कि क्या ये कोई साजिश थी या कोई हमला, आतंकी हमला था। तो इन सारी चीजों की जांच के बाद ही ये बात सामने आएगी। फिलहाल अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जो विस्फोटक यहाँ रखे हुए थे उसकी सैंपलिंग हो रही थी, उसकी जांच चल रही थी कि आखिर इन विस्फोटकों का इस्तेमाल कैसे किया जाना था। इसी दौरान ये धमाका हुआ है। बाकी वहाँ अभी आपने सही बताया कि वहाँ जांच अधिकारी पहुंच चुके हैं। रात से ही वहाँ एम्बुलेंस की सारी गाड़ियां वहाँ पहुंच गई थी ताकि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई थी जिन्होंने वहाँ आसपास खड़ी गाड़ियों में जो आग लग गई थी उन पर काबू पाया, उन्हें बुझाया। इसके बाद तुरंत जितने भी घायल थे सबको नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनको ले जाया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस धमाके में अभी तक 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल राजू कमल जी, क्योंकि अभी अब ये पूरा जांच का विषय है, इस पर जांच पड़ताल होगी, लेकिन आपको याद होगा कि 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो धमाका हुआ था उसके तार सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक तरह से जुड़े थे, जहां से कई गिरफ्तारियां हुई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। और डॉक्टर उमर इसी पुलवामा का रहने वाला था, यानी सीधे सीधे ये एक बड़ा नेटवर्क था जो हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, उसके बाद फरीदाबाद और दिल्ली बुलास से ये पूरे लिंक एक तरह से जुड़े हुए थे। अब इस धमाके की जांच पड़ताल जब आगे होगी उस वक्त तमाम चीजें निकलकर एक तरह से साफ होंगी कि क्या ये पूरा जो धमाका हुआ है क्या इसके तार भी दिल्ली धमाके से और इसके अलावा फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट लाया गया था क्या उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। देखिए अबू, ये साफ है कि जो लाल किले के पास धमाका हुआ था उसके तार तो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे। इसका जो इसके पीछे जो गिरफ्तारियां हुई थी और जो बरामदगी हुई थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया था। उनके इनपुट के आधार पर ही सहारनपुर से लेकर के फरीदाबाद तक जगह जगह छापेमारी हुई, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। जो डॉक्टर्स इस आतंक में शामिल थे, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने छापे मारे और वहां से लोगों को गिरफ्तार किया। कई लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है। और खास बात यह है कि फरीदाबाद में जिस दिन ये कार्रवाई हुई उसके 24 घंटे के अंदर आतंकियों ने लाल किले के पास धमाका किया था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें ये धमाका भी काफी जोरदार हुआ था। आपको अगर तस्वीरें याद हो तो आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे और कई गाड़ियों में आग लग गई थी। उसमें काफी संख्या में लोग घायल हुए थे, 12 लोगों की मौत भी हुई थी। तो उसी सिलसिले में जब उसके एक दिन पहले जो फरीदाबाद से बरामदगी हुई थी उन विस्फोटकों को, चूंकि ये इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस का था, तो बरामदगी के बाद पुलिस ये विस्फोटक लेकर के श्रीनगर ले गई थी। नौगाम पुलिस स्टेशन में इन विस्फोटकों को रखा गया था और उसके बाद लगातार जांच की जा रही थी कि आखिर ये विस्फोटक किस तरह के हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होना था। और अचानक से कल रात ये खबर आई कि करीब 11:20 पे एक तेज धमाका होता है नौगाम पुलिस स्टेशन पर और धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना भयानक वो मंजर रहा होगा
जो सीसीटीवी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो करीब 1 किलोमीटर दूर से ली गई है। कैद हुई है सीसीटीवी में, एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीरें कैद हुई है। इन तस्वीरों को देख करके ये समझा जा सकता है कि ये धमाका कितना जोरदार रहा होगा। आसपास के घरों के शीशे टूट गए हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। थाना तो पूरी तरह नौगाम थाना तबाह हो गया है।